नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद हरियाणा विधानसभा के एक सदस्य जो चुनाव लड़ने से पहले भी चर्चा में रहे, चुनाव लड़ते समय भी चर्चा में रहे, चुनाव जीतने के बाद भी लगातार चर्चा में है, उनकी असली हकीकत, उनमें कोई दमखम है राजनीतिक तौर पर या केवल कांग्रेस की हवा में वो जीत गई, इसका फैसला, इसकी हकीकत जनता के सामने आ जाएगी। विधायक जी का नाम जस्सी पेटवाड, हल्का नारनौंद के कांग्रेस के विधायक। कुछ ही घंटे बाद जस्सी पेटवाड की असली हकीकत जनता के सामने आएगी, जीत का असली कारण आएगा बाहर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिछले कुछ एक महीनों से, विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के बाद लगातार जस्सी पेटवाड अलग अलग मामलों को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। जब उनको विधानसभा की टिकट के लिए वो तैयारी में थे, उसी दौरान कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा पूर्व मंत्री वीरेंद्र नारनौंदिया के बेटे डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट की घोषणा कर देती हैं कि ये इनको टिकट दिलाई जाएगी। आखिरी कुछ मिनटों में, जब नॉमिनेशन का आखिरी समय था, उस समय जस्सी पेटवाड को टिकट मिलती है। टिकट मिलने के बाद एक बुजुर्ग कुमारी शैलजा के बारे में कुछ बोल देता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचार किया। कुमारी शैलजा की चुप्पी, और आज भी बहुत लोग ये मानते हैं, बहुत लोग सार्वजनिक तौर पर भी ये बातें कहते हैं कि जस्सी पेटवाड की टिकट की वजह से, और जस्सी पेटवाड के कार्यक्रम में जब एक बुजुर्ग ने यह बात बोली, उनकी वजह से कांग्रेस का राज चला गया, क्योंकि कुमारी शैलजा चुप हो गई। और कुमारी शैलजा एससी समाज में बहुत बड़ी नेता, उनके पिता का भी बहुत बड़ा रुतबा रहा है। उसके बाद चुनाव में भले ही कांग्रेस हार गई, लेकिन जस्सी पेटवाड की लॉटरी लग गई। बेचारा बन के जिस जस्सी पेटवाड ने चुनाव लड़ा, उसके बाद वो चर्चा में आते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के घर जो खाने का कार्यक्रम था, और जब पुलिस ने उनको रोका, उस समय उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी विधायक थे। तब भी पूरे प्रदेश में चर्चा बनी थी कि बीजेपी के एक मंत्री के घर खाने के कार्यक्रम पर जाने के लिए किस तरह से पुलिस वालों के साथ उनका विवाद होता है, वो जग जाहिर है। इसके बाद डिफेंडर गाड़ी को लेकर के वो चर्चा में आते हैं। हालांकि बाद में क्लियर होता है कि वो गाड़ी उनकी नहीं है, वो उनके रिश्तेदार की है, लेकिन उसको लेकर के भी उनको खूब ट्रोल किया गया। लगातार वो चर्चा में रहे कि एक बेचारा बन के जिस शख्स ने चुनाव लड़ा, जो ये कहता हो कि मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है अब, और वो फिर कुछ एक महीने बाद डिफेंडर में सवार दिखता है। लिहाजा जनता है, जनता सवाल पूछेगी। उसके बाद उनका एक वीडियो और वायरल होता है, जब बाढ़ के हालात बनते हैं, तब वो पानी में खड़े होकर के फोटो खिंचवाने के लिए किस तरह से आतुर दिखते हैं, वो भी सबके सामने है। जस्सी पेटवाड विधानसभा में जाते समय अपने साथी विधायकों के साथ एक जैकेट में, वो भी जगह जगह वायरल है। यही नहीं, अपने कार्यालय पर, अपने गांव में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को चाय पिलाना, उस समय भी बहुत सवाल उन पर खड़े हुए। आज भी बहुत से कांग्रेसी, कोई दबी जुबान में और कोई सार्वजनिक तौर पर यह बोलता है कि अगर नारनौंद की टिकट कुमारी शैलजा के खेमे में चली जाती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती। बहुत लोग यह भी कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं हैं कि जस्सी पेटवाड कांग्रेस की आंधी में जीत गई। क्यों? क्योंकि नारनौंद जो विधानसभा है वो ग्रामीण बाहुल्य है। जो नारनौंद शहर है वो भी एक गांव टाइप में ही है। ठीक है, अब नगर पालिका बन गई, पहले वहां पंचायत ही थी, और खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी लगभग 50,000 वोटों से चुनाव जीते। उस हल्के में जब विधानसभा चुनाव आया, क्योंकि लोकसभा के बाद तो कांग्रेस की और ज्यादा आंधी बनी थी,
हर तरफ ये चर्चाएं थी कि कांग्रेस जिसको टिकट देगी वो चुनाव जीत जाएगा, और 40,000 से तो जीतेगा, उससे ज्यादा से भी जीत जाएगा, क्योंकि लोकसभा वाला आंकड़ा लोग सेट किए हुए थे। लेकिन जब जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिली तो उनकी जीत का अंतर बहुत ज्यादा कम हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम हो गया। कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए। अब जस्सी पेटवाड़ की जो जीत है वो उनकी मेहनत की बदौलत है, वो उनके रसूख की बदौलत है, या जस्सी पेटवाड़ की यह जीत कांग्रेस की हवा की वजह से, किसान आंदोलन में बड़े माहौल की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु और बीजेपी की जो खिलाफत हल्के में थी उसकी वजह से है। इसका फैसला अगले कुछ घंटे में होगा। कैसे होगा? नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ नारनौंद की अनाज मंडी में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक बड़ी रैली के माध्यम से। कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन समारोह, जिसमें एक बड़ी रैली करने का उन्होंने ऐलान किया 22 फरवरी रविवार के दिन। रैली में मुख्य वक्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहे, पार्टी के विधायक दल के नेता नहीं आ रहे। कौन आ रहे हैं? रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी। और इस रैली की कामयाबी को लेकर के पिछले कई दिनों से जस्सी पेटवाड़ मेहनत कर रहे हैं। कुछ घंटे बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा इस रैली में, इस कार्यक्रम उद्घाटन समारोह में कितने लोग आते हैं। जितना हुजूम विधानसभा चुनाव के समय जस्सी पेटवाड़ के साथ था, हजारों की तादाद में जो लोगों का साथ सहयोग उनके साथ था, अब वो है या वो उस समय केवल कांग्रेस की हवा और बीजेपी को हराने का माहौल के चलते था। कुछ घंटे बाद यानी 22 फरवरी रविवार को दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी की मौजूदगी में स्पष्ट हो जाएगा कि नारनौंद में कांग्रेस की हवा की वजह से जस्सी पेटवाड़ जीते हैं या जस्सी पेटवाड़ का अपना खुद का जनाधार है, अपना खुद का रसूख है। और यह भी बात क्लियर हो जाएगी, जो बहुत लोग कहते हैं कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट देना गलत था। अगर इस कार्यक्रम में बड़ी भारी तादाद में लोग आते हैं तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि उनको टिकट देने का फैसला सही था। और जनता अगर नहीं आती तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी ने उनको टिकट भी गलत दी, और जो बहुत से लोग कहते हैं कि इस टिकट की वजह से राज चला गया, उस पर मोहर लग जाएगी। आप दर्शक क्या मानते हैं? जस्सी पेटवाड़ को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या वो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं? क्या उनका वास्तव में जनाधार है, या केवल कांग्रेस की हवा की वजह से और बीजेपी को हराने के माहौल की वजह से वो चुनाव जीत गई? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप दर्शक ये भी जरूर बताएं कि आज लगभग 1.25 साल के बाद कौन है वो नेता जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहा है, जो नारनौंद की जनता के सुख दुख में जा रहा है, और 2029 के चुनाव में कौन हो सकता है नारनौंद से विधायक? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें 22 तारीख की इस रैली पर लगातार बनी रहेंगी। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।